स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य शिल्प प्रतिष्ठा क्षेत्र में निश्चित भाव एक संजोग जे जापानर माननीय प्रधानमंत्री ताकाइची एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सहित भारत को तांकर गस्त होइछि एवं एही समय रे गत काली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित आलोचना करी शिल्प और रणनीतिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्र में 129 बुझामणा पत्र मध्य स्वाक्षरित होइछि। आउ आज ठीक गोटे दिन पर आम ओडिशा रे जापानर प्रतिष्ठित शिल्प संस्था जेपरिकी IHI एवं मित्सुबिशी सहित आमर सहयोग आरंभ होइछि। ये सब कंपनी सहित मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन आज ताहा स्वाक्षरित होइछि एवं यह निश्चित भाव में आम ओडिशा पई एक ऐतिहासिक दिन। जापानर बड़ बड़ शिल्पपति एवं तांको सहित मध्य इथिरे विश्व बैंक भली अंतर्जातीय संस्थार प्रतिनिधि माने मध्य आज ओडिशा रे एभली एक कार्यक्रम समय रे एठी उपस्थित अछंती। निश्चित भाव में यह जरिया रे आमे आम ओडिशा रे अत्याधुनिक टेक्नोलोजी रो उपयोग करी ग्रीन अमोनिया ग्रीन मिथानल प्रकल्प आज आमे आरंभ करिया पई ओडिशा रे जाउछंती। SCME और IHI सहित 3टी प्रकल्प पई आज MOC बुझामणा होइछि। ये सब प्रकल्प गुड़िक आमर गोपालपुर एवं पारादीप रे प्रतिष्ठा हेबा पई जाउछि एवं ये प्रकल्प गुड़िक प्रतिष्ठा हेले 67,000 कोटी टंका निवेश हेबो एवं यह द्वारा मध्य पाखापाखि प्राय 8,000 रु अधिक एथिरे नियुक्ति सुযোগ सृष्टि हेबार गोटे बड़ ये प्रकल्प आसीबा द्वारा आज संभावना सृष्टि होइछि। ओडिशा को विशेष करी ग्रीन एनर्जी क्षेत्र रे एक प्रमुख करबा पई आम सरकार आसिला परे ताकू बड़ धनर एक उद्यम आम जारी रखिछंती। 12टी बड़ बड़ कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया प्रकल्प को आम मंजूरी बा अप्रूवाल दे सारी एवं सेति पई मध्य 2 लाख कोटी टंकार अधिक पुंजीनिवेश आसीबा उपक्रम करुछि एवं सेति पई मध्य 36,000 रु अधिक इथिरे जॉब बा एम्प्लॉई सुजोग सृष्टि होइछि जहा आम ओडिशार जो नियुक्ति को बड़ गुरुत्व मध्य इथिरे दिया जाउछि। आ सेति पई ए जो पारादीप एवं गोपालपुर को मिसै करी आमे ट्विन ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ये तैयारी करूछु जो थे कि ये सब अंचल मानक ग्रीन हाइड्रोजन रो व्यापक भाव में या व्यवहार करा जाई परिबो। आपण माने समस्त जानिछंती जे ओडिशा आगामी दिन में भारतर इस्पात राजधानी हेबा पई जाउछि। आ सेति पई 2036 सुधा हमर जो संकल्प अछि सेथिरे 150 मिलियन टन पर आनम ये क्षमता सह ओडिशा विश्व रे ग्रीन स्टील बा सबुज इस्पात उत्पादन रे एक नंबर निश्चित भाव में हेबो। या सहित आमे आज IHI कॉर्पोरेशन और मित्सुबिशी कंपनी को ओडिशा रे आधुनिक जापानी ग्रीन इंजीनियरिंग एवं आमर स्थानीय MSME गुड़िक सेमानकर ग्लोबल नेटवर्क सह जोड़िबा को मध्य आमे सेमान को निमंत्रण करिछु। तांकर सहित मध्य ये आलोचना होइछि एनु निश्चित भाव में गतकाली आमे UAE सहित गोटे बड़ आलुमिनियम विभागर
एक बड़ क्लस्टर घोषणा एवं एमओयू कला परे आज जापान सहित आमर एभली भाव में गोटे बड़ एथिरे जो आमर ग्रीन आमोनिया ग्रीन एनर्जी को लेकर आम जो आज तांकर सहित बुझामणा होईछि निश्चित भाव में आम जो मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 रे आरंभ करिथिलु उत्कर्ष ओडिशा माध्यम रे एवं सेते बेले माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करिबा पाई से निजे गारंटर हिसाब रे रहिथिले एवं समस्त को देश भितर देश बाहर थिबा पुंजी निवेशकारी को आह्वान करथिले एवं आज जेते बेले 1.5 वर्ष परे आमे ये प्रक्रिया को जारी रखिथिबा कारणरू आज 10 लाख कोटी टंकार अधिक प्रकल्प को आज आम अनुमोदन दे सारीछु एवं 3.5 लाख कोटी टंकार आम ग्राउंडिंग मध्य कर सारीछु जहाद्वारा आम देखो संपूर्ण रूपे श्रृंखलार सहित रथयात्रा करने 2-3टी दिग हूँ बट प्रमुखता प्रथम हूँ नीतिकांति श्रृंखलार सहित हवा दरकार अच्छी द्वितीय हूँ जे ठाकुर रथ उपर मंडन है विराजमान करा परे तापरे जो बाकी जो रथ उपर जो नीतिकांति सी भी श्रृंखलार हवा दरकार अच्छी द्वितीयतः जो भक्त माने आसंती सेमानंक पई कौन प्रकार समस्या न हो तांको पई संपूर्ण भाव में तांकर दर्शन सुगम हो ये गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा एवं तृतीय होची जे जो माने आसीबे तांकर स्वास्थ्य दृष्टि हो सुरक्षा दृष्टि हो पूरापूरी से श्रीगुंडीचा दिन ठू आरंभ करिकी महाप्रभु नीलाद्री विजय पर्यंत से सुनावेश बाहुड़ा एवं सेठी आड़प मंडप दर्शन सबु कथा को सुरुखुर रे केमती श्रृंखलित भाव में हम से कथा को आखि आगे रखिकी ताकू विभिन्न अंशरे बंटा हेची एवं प्रति अंश पई जणे जणे सरकारी अधिकारी तार दायित्व रे रहिबे से भलिया एक व्यवस्था करा हेची तेणु करी निखुण भाव रे असुविधा रहित भाव रे जेमिति महाप्रभु आम पई सबुठु बड़ प्रायोरिटी एवं सबुठु बड़ लक्ष्य ताकू नेकी चलिबा आरंभ होईची मते लागुची आमे सफलतार सहित महाप्रभु को आशीर्वाद को लेकिन चलू एवं सफलतार सहित एक कथा को संपन्न कर गत वर्ष भी आम विभिन्न जो जगार जो रथयात्रा होमें नियम आर्थिक सहायता दबा ए वर्ष भी आम जो मंदिर अच्छी से रथयात्रा करुचंती तांकर कौन समस्या न हो तांकर गोटे असुविधा न हो से यथा संभव विभाग तरफ आम आर्थिक सहायता दबा आरंभ करिछु एथर महाप्रभु श्री बलदेव जी रथ जमती गत 3-4 वर्ष धरिकी असुविधार सम्मुखीन होता से ताकू जमती निराकरण पई एथर महाप्रभुंकर नुआ रथ निर्माण काम चली सरीवा भाव में आहरी अनेक गुड़िए जगार रथ यात्रा रथ निर्माण एवं रथ यात्रा ताकू ठीक ढंग से करा जाऊ ताकू आखि आगे रखिकी आमे वास्तव रे सबू रथ चलो आशीर्वाद लोकों पाखे पहुंची हम से कथा को लेकिन आखि आगे आमे आरंभ करिछु एवं मु सेथरे भाबुची आमे जहा आम निश्चित भाव में करुचु महाप्रभुंकर महिमा आहुरी प्रचार हो महाप्रभु महिमा सहित महाप्रभु करुणा सहित आहुरी भक्त समाज जोड़ी हूँ यहाँ हूँ आम लक्ष्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हेलिकप्टर बोली तार गोटे तथ्य आसी आरटीआई मगाई देखो से मैटर जेहेतु कोर्टर विचाराधीन अच्छी मु भावुची से संपर्क में सरकार तरफ किसी कहवाटा वर्तमान ठीक नुहे तारे कोर्ट को सेमाने तांकर जहाँ जुक्ति अच्छी से जुक्ति उपस्थापन करिपारंतु तापरे आलोचना करवाटा मुझे भल सेटा एबे वर्तमान मु कहवा तो संभव नुहे तेणुक मो कहवा कथा थरे से कथा जुक्ति उपस्थापन से तांकर करि सारंतु कोर्ट आगे आमे से विषय आलोचना करवाटा मु होची ठीक हम मम्मा भरोसा माने कोन पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क एक दुर्विपाक लोकों पाखे पहुंची समस्या बुझी समाधान करने उद्देश्य या अपराध नुहे कोर्ट रे किए जने मोकदमा फाइल करे मान्यवर कोर्ट डाकिले हाजी देवे वकिल जरिया ये तो महाभारत अशुद्ध ही नहीं कि आकाश छिड़ी पड़ब ना तिल को ताला कर लाभ कौन
ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସିନା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହା ହିଁ ହେବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ସରକାର ଆକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ରୋଗୀ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସରକାର ଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା 10 ଦଫା ପ୍ରାୟ 10 ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆର ଅନ୍ତ ଘଟାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ବା ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ ତା ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମାନେ ମାନବତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତା ଦେହରେ ସେ କାଲି ଯାହା ହେଲ୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟର ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ, ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ କାମରେ ଯୋଗ ନଦେବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ସେ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ବ୍ୟଥିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦରମା ସେମାନେ ଘରେ ବସି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦରମା କଟିଗଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଭୂକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା କେବେ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ବାହାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ନାଲି ଆଖିକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କାଲି କହୁଥିଲେ, ଓମସା ସଂଘ କହିଲେ ଆମେ ଡରିନୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଆକୁ କଠୋର କରିବୁ। ଏହା ତ କଠୋର ହେଲେ ରୋଗୀ ସେବା ଆହୁରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରୋଗୀ ସେବା ରୋଗୀ ମରିବେ ଆଉ ଆପଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି? ରୋଗୀ ମରିଯିବେ, ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମରିଯିବେ। ମରିଗଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଟା କଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର 5 ଦିନ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ହେଇଛି। 29 ତାରିଖର ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ 1ରେ ଦେଖିଲାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, 3 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସରକାର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଫେରିବେ, ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ, ତା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସରେ 2 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଲେଣି ବାଲଟ ପେପର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ 2 ଥର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜ ମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ। ତେଣୁକରି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଡିସେମ୍ବର ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି 5 ଇୟର, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ସେପରି କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ନଥିଲେ, କିଛି ଦୈବ ଦୁରୁପାୟ ଘଟିଗଲା, ଆପଣ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନଥିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 300ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବା ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଜରିଆରେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ, ଯିବେ କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି? ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନା ଏକ୍ସକର୍ସନ ଯାଇଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟରେ କିଏ ଜଣେ ମୋକଦ୍ଦମା ଫାଇଲ କଲେ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଡାକିଲେ, ହାଜିର ହେବେ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଏଥିରେ ତ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସିନା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ
स्वास्थ्य सेवा ए राज्य रे किभଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି पोस्टमार्टम ठू नहीं ओपीडी और आईपीडी जो आउट पेशेंट मान को ट्रीटमेंट करा जाए एवं बेड रे मध्य पेशेंट माने ट्रीट होती से सेवा आज व्याहत होगा जाउछि एवं ये राज्य रे आपण माने जानती जे स्वास्थ्य सेवा को ठिकणा भाव में परिचालित करने डाक्तर मानकर किभଳି गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं डाक्तर मानकर प्रमुख संगठन ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ए संपर्क रे दाबीपत्र आगु दे आसुछि विस्तारित भाव में आमर उपसभापति आम पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री श्री अतनु सब्यसाची नायक उल्लेख करेंगे पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रताप जेना उल्लेख करेंगे एवं मु उल्लेख कलापर आम मीडिया कोऑर्डिनेटर भी वर्तमान किछि ग्लिम्सेस देखेबे स्वास्थ्य सेवा व्याहतर चित्र देखेबे तेणु आम ए विषय रे 18 सेप्टेम्बर 2024 रे डाक्तर मानकर जेन्युइन डिमांड पाई गोटे ओमसार कॉन्फ्रेंस बालेश्वर रे हेतिला सेथरे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी प्रतिश्रुति देइतिले ताकू समाधान करा जिवो तापरे जनवरी रे 25 रे हेल्थ सेक्रेटरी मार्च 25 रे डिमांड को रेटरेट कले ओमसा एग्जीक्यूटिव विभिन्न मीटिंग प्राय 12 थर खंडे विभिन्न भाव रे हेल्थ मिनिस्टर को भेटिले जून मासरे तापरे अगस्त मासरे मिनिस्टर सेक्रेटरी संगे मिलित मीटिंग है किछि किंतु हैला नहीं अक्टोबर 25 रे नोटिस देले जे से माने कला बैच पिंधिक आंदोलन करेंगे चीफ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर को जानतर देले तेणु मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी डाकी कहले जे आम मसे भितर आपण दाबी किछि पूरण करूँ किंतु 15 नवेम्बर जाए से माने किछि पूरण हैला नहीं तेणु से माने आउटडोर रे किभଳି समय को कमेले एवं से स्ट्राइक को कंटिन्यू करेले विभिन्न फॉर्म रे आउटडोर रे केवल बाकी स्वास्थ्य सेवा को अब्याहत रखिले 9 जनवरी रे 26 मसीह रे सेक्रेटरी मिनिस्टर एवं एमाने गोटे कॉलेज गोटे कमिटी जो जो संगर डिमांड अच्छी ताकू उल्लेख करबा तनु बाबू 10 पॉइंट जो डिमांड डीएसपी टू आरंभ कर अन्य गुड़िक एवं से माने गोटे डिसीजन नेले मिनिस्टर सेक्रेटरी जे आम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीए तांको अध्यक्षतार गोटे कमिटी हम 2-3 मास भितर ये समाधान मार्ग बाहर एवं सरकार जो दाबी गुड़िक पूरण करें बोली आलोचना जहाँ होती ताकू विधिवत फॉर्म रे से कमिटी तार रिपोर्ट दब किंतु दुर्भाग्यर कथा जे तार दिने 2 दिन पर जी जहाँ को से कमिटी गोटे कमिटी सरकार गठन कले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैन सी छुट्टी रे पड़ेले रिटायरमेंट 30 जून जाए से पड़ेले से कमिटी आउ नुआ गठन है नहीं तेणु 6 मास नोटिस पर पुणी डॉक्टर नेशनल मेडिकल डे रे डॉक्टर माने 1 तारिख रु नोटिस करिसेंती एवं 2 तारिख रे सरकार तांकु भी उसेमा एवं अन्य गुड़िक नोटिफिकेशन करिसेंती कार्यानुष्ठान पाई एक मुहामुही स्थिति सृष्टि होती जहाँद्वारा कि जो थे कि आमर भर्बल एश्योरेंसेस केवल दिखाई कॉन्फिडेंस को सरकार गोटे रिटिन की मिनिट्स किंबा रिजोल्यूशन कौन सी दाखल करी नाहांती बारंबार जेहेतु कहवा आलोचना हो किसी यील्ड करू नाही तेणु जून 30 राति जाए से मीटिंग करी स्ट्राइक करने निष्पत्ति नहीं एथिरे आम राज्य रे आमर समस्त स्वास्थ्य सेवार जी अच्छी पीएचसी आउ प्राइमरी हेल्थ सेंटर 8700 एवं सेथुरु आमर ये आयुष आउ अन्य गुड़ी को छाड़देले जो एलोपैथिक डाक्तरखाना 15,774 डाक्तर रहा कथा
किंतु सेथिरे वर्तमान 6000 डाक्तर मात्र मुकरीर अछंती तार कारण जो 8200 अछंती एलोपैथी रु आम मेडिकल कॉलेज जोड़ा खोली डेपुटेशन रे से जाइछंती तेणु इमेजिन करंतु जे जोटी 40% डाक्टर प्रेजेंट अछंती राज्य रे स्वास्थ्य सेवा पाई एवं जोटी विजु स्वास्थ्य कल्याण भाया जनकल्याण जगार प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़िक से सुविधा सुजोग पेसेंट माने पाउथिले आयुष घटना जो द्वंद्व उपुजी से प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़िक सब गुड़ा कैटर करूना तेणु सरकारी डाक्तरखाना हूँ जनसाधारण एकमात्र भरोसा तेणु से परिस्थिति रे यदि तांका कथा को बुझा न जाए जहाँ भी सरकार चाहूँगी जेन्युइनली ताकू जदि रिटिन रिजोल्यूशन की तांको कन्विंस न करा जाए तांका सांगरे पुणी जो माने कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स एवं जो माने पीजी डॉक्टर्स अच्छंती 600-700 कॉन्ट्रैक्चुअल प्राय 1500 खंडे अच्छंती 2 वर्ष पूर्ति कला पर भी सेमाने वर्तमान सुधा ओडिशा राज्य को ठिकाना बाटे बुझी पार ना जहा फल आज गरीब लोक भत्ताटी को मास पहला आरंभ करें से दिन तक भत्ता मिल जो मैंने भत्ता पाइबा उपयुक्त से भत्ता आशा कर जो अधिक भत्ता कहते समस्त को 3000 टका देवे ता तो संभव है नहीं तेज जो 1000 टका भत्ता पाइबा व्यवस्था को समस्ते अपेक्षा करते ये सरकार योजना पर योजना घोषणा कर किंतु अपर पक्षरे गरीब लोक भत्ता दबा संभव हो पारे किंतु पखाल खाइबारे 1.25 लाख टंका खर्च करिसेंती विभिन्न मंत्री मानकू विभिन्न विधायक मानकू विभिन्न अंचल रे भारतीय जनता पार्टी जो माने अछंती तांको दायित्व देइचंती एवं सेठी पखाल रे 1 कोटी रु ऊर्ध्व टका खर्च हिची जदि मद नीलाम करिवारे जो माने सिक्यूरिटी डिपोजिट कले से डिपोजिट पैसा रहिला सरकार पाखरे तार परिमाण होची 700 कोटी टंका सेटा सरकार पैसा जदि गरीब लोकंकर पड़ी रही भत्ता को जदि ये सरकार साधारण ज्ञान था मुख्यमंत्री जदि किसी बुझी पारु थांते अर्थ विभाग कौन जदि किसी बुझी पारु थांता से अर्थ को एटी व्यवस्था करिकी परे तांको डबल इंजिन सरकार बड़ इंजिन देइथिले भत्ता पैसा से बांटी थांते किसी असुविधा ही न थांता तेणु गोटे अपारग गोटे अयोग्य सरकार ओडिशा राज्य रे चलीছে एवं ताकू सहयोगिता करुचे आउ गोटे अयोग्य सरकार बड़ इंजिन जोड़ा कहते भारत वर्ष रे सी ताकू सहयोगिता करुचंती जे इभली ये ओडिशा राज्य रे जिभली भाव में आईन व्यवस्था शासन व्यवस्था आईन श्रृंखला व्यवस्था चाषी पई आवश्यकता थिबा पदक्षेप कौनसी परिस्थिति संभव हो पारुनी आपण माने केवल मीडिया बंधु माने न्यूज पर न्यूज देखौचंती किंतु से न्यूज को मध्य सरकार भय थाए मंत्री मानकर भय थाए गोटे न्यूज बाहर किभली भाव में सट आउट करा किंतु से न्यूज को न्यूज हिसाब से देखुना भावुंट एम काम गोटे न्यूज बाहर करवा यहाँ लोकों किसी प्रभाव पड़ना न्यूज को मध्य सरकार भय थाए मंत्री मानकर भय थाए ठीक है वो तो देखो सब प्रक्रिया है उसमें आप क्या पूछताछ करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो देखते हैं अभी तो कोई एसआईटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है हम जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्त किया क्या मापदंड से क्या सोच के क्या समझ के उन पे भी तो सवाल करिए जब वहाँ सिस्टम्स बनाए जा रहे थे तो किस तरीके से कोई ऑडिट का क्या कोई तरीका वहाँ बनाया गया कोई जो आते हैं डोनेशंस उसको रजिस्टर करने का कोई तरीका बनाया गया क्या या आपने केवल राम मंदिर बनाया उस पर राजनीति कर वोट बटोरे और उसके बाद भूल गए मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि आपने जब कोई संस्था इतनी बड़ी बनाई है जिसमें साधन संसाधन का भी एक रोल होता है तो कुछ न कुछ तो प्रक्रियाएं आपको बनानी चाहिए थी या आपने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया था उन लोगों से भी तो सवाल पूछे ना और फिर हमारी तो ये सरकार है मुझे मालूम है सरकार के मुखिया ने कहा था कि वो हर जगह ड्रोन भेज देते हैं पता करने के लिए तो एक इस टाइप का कोई मानवीय ड्रोन या कोई दूसरा ड्रोन कभी राम मंदिर में भेजा था या क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं आप मान गए कि हमारे लोगों में कुछ हो ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सीनियर्स का इसमें रहा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए ठीक है वो तो देखो सब प्रक्रिया है उसमें आप क्या पूछताछ करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो देखते हैं अभी तो कोई एसआईटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है हम जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्त किया क्या मापदंड से क्या सोच के क्या समझ के उन पे भी तो सवाल करिए जब वहाँ सिस्टम्स बनाए जा रहे थे
तो किस तरीके से कोई ऑडिट का क्या कोई तरीका वहाँ बनाया गया, कोई जो आते हैं डोनेशंस उसको रजिस्टर करने का कोई तरीका बनाया गया क्या, या आपने केवल राम मंदिर बनाया, उस पर राजनीति कर कर वोट बटोरे और उसके बाद भूल गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि आपने जब कोई संस्था इतनी बड़ी बनाई है जिसमें साधन संसाधन का भी एक रोल, BJP, BHP and RSS, their true mask has been now removed. Then the way they are looting this Ram Mandir, it is very apparent to the country that they were wearing this mask of Hindutva and trying to mislead the people of the country. Now people of this country have realized that they were accusing that Mohammad Ghori and Mohammad Ghazni looted Somnath Mandir. But BJP, RSS and BHP is looting Ram Mandir. So there is no difference between BJP and Mohammad Ghori or Mohammad Ghazni. BJP, BHP and RSS, their true mask has been now removed. Then the way they are looting this Ram Mandir, it is very apparent to the country that they were wearing this mask of Hindutva and trying to mislead the people of the country. Now people of this country have realized that they were accusing that Mohammad Ghori and Mohammad Ghazni looted Somnath Mandir. But BJP, RSS and BHP is looting Ram Mandir. So there is no difference between BJP and Mohammad Ghori or Mohammad Ghazni. बिल्कुल सही बात कहा है विनू गोपाल जी ने कांग्रेस के बिहाफ में, और कांग्रेस से इस बात को सही समर्थन देती है। जो मांग उन्होंने रखी है वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है उसकी जांच छोटे स्तर पर नहीं हो सकती है। सच्चाई अगर सामने लाना है तो आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के नेतृत्व में या उनके निगरानी में कमेटी का गठन हो और वो तमाम चीज़ों की को जांच करे, उसको खंगाले, और जो सही मानों में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन अब तक इस घटना में आरोपों के घेरे में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो चंपत राय का है, लेकिन डिप्टी सीएम यूपी केशव प्रसाद मौर्य ने चंपत राय का बचाव किया और कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत लगन से काम किया है और ये घटना जरूर दर्दनाक है, लेकिन इसे एक बड़ी पब्लिक डिबेट में बदलने की कोई जरूरत नहीं थी जितना डिबेट इस पे किया जा रहा है। देखिए, अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी घटना पूरे देश के जो हिंदू समुदाय हैं उनके आस्था को, उनके विश्वास को, उनके भरोसे को बहुत ठेस लगी है। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि राम मंदिर में इस तरह की घटना या इस तरह की लूट हो सकती है, इस तरह की चोरी हो सकती है। तो मौर्य जी हों या कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर वो किसी को बचाने की कोशिश करते हैं और ख़ासतौर पर जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो ये दुखद है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।